अपनी सहेली महक का गुस्से से लाल हो चेहरा देखकर निशा मुस्कुराने से खुद को रोक न सकी। बोली, मैं कि बर्थडे पार्टी में तेरे बजाय रवि प्रिया को क्यों ले जा रहा है। निशा की मुस्कुराहट ने महक का गुस्सा और ज़्यादा भड़का दिया। निशा ने प्यार से महक का हाथ थामा और फिर शांत स्वर में जवाब दिया, परसों रविवार को मेरा जापानी भाषा का एक महत्वपूर्ण इम्तिहान है, इसलिए मैंने रवि को सॉरी बोल दिया था। रही बात प्रिया की, तो वह रवि की अच्छी फ्रेंड है। दोनों का पार्टी में जाना मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि मैं प्रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वह तेरा पत्ता साफ रवि को हथियाना चाहती है। देख, एक स्मार्ट, सुंदर और अमीर लड़के को जीवन साथी बनाने की चाह हर लड़की की तरह प्रिया भी अपने मन में रखती है। तो क्या बुरा कर रही है? तू रवि को खो देगी, इस बात को सोचकर क्या तेरा मन जरा भी चिंतित या परेशान नहीं होता है? नहीं, क्योंकि रवि की ज़िंदगी में मुझसे बेहतर लड़की और कोई नहीं है। निशा का स्वर आत्मविश्वास से लबालब था। उसने पहले मुझसे ही पार्टी में चलने को कहा था। यह क्यों भूल रही है? तू प्रिया को रवि के साथ जाने का मौका देकर तूने गलती करी है। निशा, तुम जैसी मेहनती लड़की को इम्तिहान में पास होने की चिंता करनी ही नहीं चाहिए थी। रवि के साथ पार्टी में तुझे ही जाना चाहिए था। बेवकूफ़, सच बात तो यह है कि मेरा मन भी नहीं लगता है। रवि के अमीर दोस्तों के द्वारा दी जाने वाली पार्टियों में महक लंबी लंबी कारों में आने वाले मेहमानों की तड़क फड़क मुझे नकली और खोखली लगती है। न वे लोग मेरे साथ सहज हो पाते हैं और ना मैं उन सब के साथ। तब रवि भी पार्टी का मज़ा नहीं ले पाता है। इन सब कारणों से मैं भी ऐसी पार्टियों में रवि के साथ जाने से बचती हूँ। निशा ने बड़ी सहजता से अपने मन की बात महक से कह दी। तू मेरी एक बात का सच सच जवाब देगी? हाँ, दूंगी। क्या तुम रवि से शादी करने की इच्छुक है? कुछ पलों के सोच विचार के बाद निशा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, यह सच है कि रवि मेरे दिल के बेहद करीब है। उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी शादी ज़रूर हो, ऐसी उलझन में अपने मन में नहीं पालती हूँ। भविष्य में जो भी हो मुझे स्वीकार होगा। अजीब लड़की है तू। महक हैरान परेशान हो उठी। देख, अमीर खानदान की बहू बनकर तू अपने सारे सपने पूरे कर सकेगी। तुझे रवि को अपना बनाकर रखने की कोशिश बढ़ा देनी चाहिए। इस मामले में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी होना गलत और नुकसानदायक साबित होगा। निशा, रवि को अपना जीवन साथी बनाने के लिए मेरा उसके पीछे भागना मूर्खतापूर्ण और बेहुदा लगेगा। महक, अच्छे जीवन साथी साथ साथ चलते हैं ना, कि आगे पीछे। लेकिन वेकिन छोड़ और मेरे साथ जिम चल। कुछ देर वहाँ पसीना बहाकर मैं तरोताज़ा होना चाहती हूँ। निशा ने एक हाथ में अपना बैग उठाया और दूसरे हाथ में महक का हाथ पकड़कर बाहर चल पड़ी। निशा ने अपनी माँ को जिम जाने की बात बताई और फिर दोनों सहेलियाँ फ्लैट से बाहर आ गईं। जिम में अच्छी खासी भीड़ इस बात की सूचक थी कि लोगों में स्वस्थ रहने व स्मार्ट दिखने की इच्छा बढ़ती जा रही है। निशा वहाँ की पुरानी सदस्य थी, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे जानते थे। उन सब से हाय हेलो करते हुए पसीना बहाने में दिल से लग गई। लेकिन महक की दिलचस्पी तो उससे बातें करने में कहीं ज़्यादा थी। खुद को फिट रखने की आदत ने निशा की फिगर को बहुत आकर्षक बना दिया था। उसका पसीने में भीगा बदन वहाँ मौजूद हर पुरुष की प्रशंसा भरी नज़रों का केंद्र बना हुआ था। उन नज़रों में अश्लीलता का भाव नहीं था, क्योंकि अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वह उन सब की दोस्ती, स्नेह व आदर सम्मान की पात्रता हासिल कर चुकी थी। लगभग 1 घंटा जिम में बिताने के बाद दोनों घर चल पड़े। यू आर द बेस्ट निशा। अचानक महक के मुंह से निकले इन प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर निशा खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो उठी। थैंक यू स्वीटहार्ट, लेकिन अचानक यो प्यार क्यों दर्शा रही है? निशा ने बोहे मटकाते हुए पूछा।
मैं सच कह रही हूँ सहेली, तेरे पास क्या नहीं है। सुंदर नैन नक्श, गोरा रंग, लंबा कद, एम.कॉम, एम.बी.ए और जापानी भाषा की जानकारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी में शानदार नौकरी। एक साधारण से स्कूल मास्टर की बेटी के लिए ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचना सचमुच काबिल तारीफ है। जो गुण और परिस्थितियां कुदरत ने दिए हैं, मैं न उन पर घमंड करती हूँ और न ही उन पर कोई शिकायत। मैंने मन में अपने व्यक्तित्व को निखारने व कड़ी मेहनत के बल पर अच्छा कैरियर बनाने के प्रयास दिल से करते रहना और मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अपनी गरीबी और सुख सुविधाओं की कमी का बहाना बनाकर ज़िंदगी में तरक्की करने का अपना इरादा कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। मेरे इसी गुण ने मुझे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपने मन की बातें बताते हुए निशा की आवाज़ में उसका आत्मविश्वास साफ साफ झलक रहा था। अब रवि से तेरी शादी भी हो जाए तो फिर तेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। महक ने भावुक लहजे में अपने मन की इच्छा दर्शाई। कुछ पल खामोश रहकर निशा ने किसी दार्शनिक से अंदाज में कहा, मैंने अपनी खुशियों को रवि के साथ शादी होने से बिल्कुल नहीं जोड़ रखा है। कुछ खास पाकर अपनी खुशियाँ हमेशा के लिए तय कर लेना मुमकिन भी नहीं होता है। सहेली, जीवन धारा निरंतर गतिमान है और मैं अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता बेहतर बनाने को निरंतर गतिशील रहना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जीवन यात्रा महत्वपूर्ण है, मंजिलें नहीं। रवि से मेरी शादी हो गई तो मैं खुश होंगी और नहीं हुई तो दुखी नहीं होंगी। तुम दूसरी लड़कियों से कितनी अलग हो सहेली, हम सब ही इस दुनिया में अनूठे और भिन्न हैं। दूसरों से अपनी तुलना करते रहना अपने समय व ताकत को बेकार में नष्ट करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल अपने बलबूते पर बनाना चाहती हूँ। इस यात्रा में रवि मेरा साथ बनता है तो उसका स्वागत है। ऐसा नहीं होता है तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि कोई दूसरा उपयुक्त हमराही मुझे ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शायद तेरी इस अनूठेपन के कारण ही रवि तेरा दीवाना है। तेरा आत्मविश्वास, तेरी आत्मनिर्भरता ही तेरी ताकत और अनूठी पहचान है। महक के मुंह से निकले इन वाक्यों को सुनकर निशा बड़े रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगी। महक और निशा ने घर का आधा रास्ता ही तय किया होगा जब रवि की कार उनकी बगल में आकर रुकी। उसे अचानक सामने देखकर निशा का चेहरा गुलाब के फूल सा खिल उठा। हाय, तुम यहाँ कैसे? निशा ने रवि से प्रसन्न अंदाज में हाथ मिलाया और फिर छोड़ा ही नहीं। पार्टी में जाने का मन नहीं किया, रवि ने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए जवाब दिया। कुछ समय तुम्हारे साथ बिताने के बाद पार्टी में जाऊंगा। क्या प्रिया को भी साथ ले जाओगे? महक चुभते से लहजे में यह पूछने से खुद को नहीं रोक पाई। नहीं, वह अमित के साथ जा चुकी है। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। रवि ने महक के सवाल का जवाब लापरवाही से देने के बाद अपना ध्यान फिर से निशा पर केंद्रित कर दिया। पहले मुझे घर छोड़ दो। महक का मूड उखड़ा सा हो गया था। ओके, रवि ने साथ चलने के लिए महक पर जरा भी जोर नहीं डाला। निशा रवि की बगल में और महक पीछे की सीट पर बैठ गई तो रवि ने कार आगे बढ़ा दी। पहले तुम दोनों मेरे घर चलो। निशा ने मुस्कुराते हुए माहौल को सहज करने की कोशिश करी। नहीं यार, मैं कुछ वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। रवि ने उसके प्रस्ताव का फौरन विरोध किया। पहले घर चलो प्लीज़। निशा ने प्यार से रवि का कंधा दबाया। माँ के हाथ की बनी एक खास चीज़ तुम्हें खाने को मिलेगी। क्या? वह सीक्रेट है, लेकिन प्लीज़। बड़े प्यार से करी गई प्रार्थना को रवि अस्वीकार नहीं कर सका और फिर कार निशा के घर की तरफ मोड़ दी। महक अपने घर की तरफ जाना चाहती थी, पर निशा ने उसे प्यार से डपट कर खामोश कर दिया। वह समझती थी कि
उसकी सहेली रवि को उसके प्रेमी के रूप में उच्च प्रत्याशी नहीं मानती है। महक को डर था कि रवि उसे प्रेम में ज़रूर धोखा देगा। काफ़ी समझाने के बाद भी निशा उसके इस डर को दूर करने में सफल नहीं रही। इसलिए जब दोनों उसके साथ होती थी तब उसे माहौल खुश बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास हमेशा ही करना पड़ता था। रवि मीठा खाने का शौकीन था। निशा की माँ के हाथों के बने शाही टोस्ट खाकर उसकी तबीयत खुश हो गई। मीठा खाकर महक अपने घर चली गई। निशा ने रवि को खाना खिलाकर ही भेजा। हंसते बोलते हुए 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। लंबे ड्राइव पर जाने का मौसम हो रहा था। ताज़ी ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करते हुए रवि ने कार में बैठने से पहले अपने मन की इच्छा व्यक्त करी। आज के लिए माफ़ कर दो, फिर किसी दिन कार्यक्रम परसों चलने का वादा करो। इम्तिहान के बाद रवि ने उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए पूछा। श्योर, निशा ने फ़ौरन रजामंदी जाहिर कर दी। इम्तिहान ख़त्म होते ही निकल लेंगे। ओके, पूछोगी नहीं कि कहाँ चलेंगे? तुम्हारा साथ है तो हर जगह खूबसूरत बन जाएगी। आई लव यू, मीट यू। रवि ने निशा के हाथ को कई बार प्यार से चूमा और फिर कार आगे बढ़ा दी। रवि के चुम्बनों के प्रभाव से निशा के रोम रोम में अजीब सी मादक सिहरन पैदा हो गई थी। दिल में अजीब सी गुदगुदी महसूस करते हुए वह अपने कमरे में लौटी और तकिए को छाती से लगाकर पलंग पर लेट गई। रवि के बारे में सोचते हुए उसका तन मन अजीब सी खुमारी में डूबता जा रहा था। उसके होठों की मुस्कान साफ जाहिर कर रही थी कि उस वक्त उसके सपनों की दुनिया बड़ी रंगीन बनी हुई थी। रविवार को दोपहर 12 बजे निशा की जापानी भाषा की परीक्षा समाप्त हो गई। वह हॉल से बाहर आई तो उसने रवि को अपना इंतज़ार करते पाया। सिर्फ आधा घंटे बाद रवि की कार दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग पर दौड़ रही थी। दोनों का साथ साथ किसी दूसरे शहर की यात्रा करने का यह पहला मौका था। मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए दोनों प्रसन्न अंदाज में हंस बोल रहे थे। कुछ देर बाद निशा आंखें बंद करके मीठे प्यार भरे गाने गुनगुनाने लगी। रवि रह रहकर उसके सुंदर शांत चेहरे को देख मुस्कुराने लगा। तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो। रवि के मुंह से अचानक यह शब्द निकले तो निशा ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। रवि की आंखों में अपने लिए गहरे प्यार के भावों को पढ़कर उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे और फिर शर्माए से अंदाज में वह सिर्फ इतना ही कह पाई, झूठे। रवि ने कार की गति धीमी करते हुए उसे एक पेड़ की छाया के नीचे रोक दिया। फिर उसने झटके से निशा को अपनी ओर खींचा और उसके गुलाबी होठों पर प्यारा सा चुंबन अंकित कर दिया। निशा की तेज सांसों और खुले होठों ने उसे फिर से वैसा करने को आमंत्रित किया तो रवि के होठ फिर से निशा के होठों से जुड़ गए थे। इस बार का चुंबन लंबा और गहन तृप्ति देने वाला था। उसकी समाप्ति पर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहन प्यार से झांका। तुम एक जादूगरनी हो। निशा की पलक को चूमते हुए रवि ने उसकी तारीफ करी। वह तो मैं हूँ। निशा हंस पड़ी। मेरा दिल इस वक्त मेरे काबू में नहीं है। मेरा भी। मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। मैं भी। सच। निशा ने बेहिचक हाँ में सिर ऊपर नीचे हिलाया तो रवि की आंखों में हैरानी के भाव उभरे। क्या तुम्हें अपनी बदनामी का, अपनी छवि का खराब होने का डर नहीं है? क्या करना है और क्या नहीं, इसे मैं दूसरों की नज़रों से नहीं तोलती हूँ। रवि फिर भी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को समाज गलत मानता है, खासकर लड़कियों के लिए। निशा ने आगे झुककर रवि के गाल को चूमा और फिर सहज अंदाज में बोली, स्वीट हार्ट, पुरानी मान्यताओं को ज़बरदस्ती ओढ़े रखने में मेरा विश्वास नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा स्पर्श मेरे रोम रोम में सादक
झंझनाहट पैदा कर रहा है। तुम्हारे साथ सेक्स संबंध बनाने का फैसला मैं तुम्हारी और अपनी खुशियों को ध्यान में रखकर करूँगी। वैसा करने के लिए तुम मुझसे शादी करने का झूठा सच्चा वादा करो या कतई ज़रूरी नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ सोने को तैयार हो? बड़ी खुशी से निशा का ऐसा जवाब सुनकर रवि जोर से चौंका तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। साधारण से घर में पैदा हुई लड़की इतनी असाधारण, इतनी अनूठी, इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई कैसे हो गई? कार को फिर से आगे बढ़ाते हुए हैरान रवि ने यह सवाल मानो खुद से ही पूछा। जिसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, लगन और कठिन मेहनत करने जैसे गुण हो, वह इंसान साधारण घर में पैदा होने के बावजूद भी असाधारण ऊंचाइयों ही छू सकता है। होठों से बुदबुदा कर निशा ने रवि के सवाल का जवाब खुद को दे दिया और फिर रवि के हाथ को प्यार से पकड़कर शांत अंदाज में आंखें मूंद लीं। आत्मविश्वासी निशा अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थी। मस्त अंदाज में सीटी बजा रहे रवि ने भी भविष्य को लेकर एक फैसला उसी समय कर लिया। ताजमहल के सामने निशा के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखने का निर्णय लेते हुए उसका दिल अजीब खुशी और गुदगुदी से भर उठा था। साधारण बगीचे में उगे इस असाधारण फल की महक से वह अपना भावी जीवन भर लेने को और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी।